जानकारी हम लोग को मिली है। और बिहार में कहें या बिहार के अन्य प्रदेशों में, देश के अन्य प्रदेशों में सभी जगह प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का रुझान है। चाहे जिनको भी जितना जोर लगाना हो विपक्षी को लगा ले। वैसे भी विपक्षी अभी तक तो हम लोग को हर नज़र में पीछे चल रहे। एक तो वोट में पीछे हैं, उस दल के साथ जो हमारे निषाद समाज का वो नेतृत्व करते हैं, वो उनके साथ कभी भी समाज के अंदर में तालमेल नहीं रहा है। जो है प्रताड़ना का शिकायत मिलता रहता है, हर गांव से इस तरह का शिकायत मिलता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आपने देखना शुरू कर दिया है भारत लाइव। चुनावी शंखनाद हो चुका है और सारी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज समाज कल्याण मंत्री हैं, सीधे जुड़ते हैं मदन सहनी जी से। सर, सबसे पहले इलेक्शन की तैयारी कैसी चल रही है? इलेक्शन की तैयारी तो बहुत पहले से ही चल रही है और सब सही दिशा में जा रहा है और अच्छा है। सभी लोग लगे हुए हैं और बिहार के अंदर में चुनाव का शुरुआत भी हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री भी जमुई में आकर के सभा किए हैं और बहुत लोगों का जो है जुटान भी हुआ। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी शामिल हुए और शुरुआत तो हो ही चुका है और अच्छा शुरुआत हुआ है। उसका अच्छा परिणाम आएगा। सबसे पहले इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस बिहार पे कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। क्या लगता है बिहार की राजनीति में इतना लोगों का रुझान और प्रधानमंत्री का रुझान कितना ज़रूरी है? नहीं, वो तो सभी जगह जाते हैं ना, देश के हर कोने में प्रधानमंत्री जी को जाना है और बिहार में भी उन्होंने शुरुआत किया है और जगह में भी आने की जानकारी हम लोग को मिली है। और बिहार में कहें या बिहार के अन्य प्रदेशों में, देश के अन्य प्रदेशों में सभी जगह प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का रुझान है और उन्होंने काम किया है और देश का नाम ऊंचा करने का काम किया है। बिहार के अंदर में दो तरह की बात है। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर लोगों का रुझान है, दूसरा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी जो अनेकों तरह के काम किए हैं। बिहार में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, उस बदलाव से सभी लोग अवगत हैं और इस कारण से भी मुख्यमंत्री जी का भी जनाधार है। और दोनों मिला करके जब दोनों लोग एक साथ लड़े हैं एनडीए के रूप में, तब तक यहाँ से जो है रिकॉर्ड वोट से हम लोगों ने जीतने का काम किया है और इसको इस बार भी हम लोग दोहराने का काम करेंगे। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। चाहे जिनको भी जितना जोर लगाना हो विपक्षी को लगा ले। वैसे भी विपक्षी अभी तक तो हम लोग को हर नज़र में पीछे चल रहे। एक तो वोट में पीछे हैं, उनके द्वारा कोई इस तरह का काम नहीं किया गया है जिससे कि लोगों का उनको समर्थन मिले। तीसरा, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है, जो गठबंधन का भी या सीट का बंटवारा का भी, वो भी आज तक वो लोग सही से अपने आप में उसको सभी कैंडिडेट को भी डिक्लेयर नहीं कर पाए। तो इसलिए हमको लगता है कि जब वो कैंडिडेट के रूप में ही अभी तक सबको नहीं दे पाए हैं सही से, तो वो चुनाव क्या लड़ेंगे। क्या लगता है इस बार एनडीए 40 में से 40 सीट ले आएगी? क्योंकि पिछली बार एक सीट रह गई थी। क्या वो कसक इस बार दूर होगी? नहीं, वो उसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। 39 सीट तो हम लोग पहले ही जीते थे और किशनगंज में भी इस बार हम लोगों ने बड़ा अच्छा सोच समझ के कैंडिडेट दिए हैं। तो हम लोग को पूरा उम्मीद है कि वो भी जीतेंगे और 40 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। मुकेश सहनी ने अब आरजेडी का दामन थाम लिया है। क्या उनके राजद में शामिल होने से आप लोगों को कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कोई उसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका कई वजह है। हम ये नहीं कहते हैं कि मुकेश सहनी का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन जिस दल के साथ उनका गठबंधन हुआ है, उस दल के साथ जो हमारे निषाद समाज का वो नेतृत्व करते हैं, वो उनके साथ कभी भी समाज के अंदर में तालमेल नहीं रहा है, बल्कि उल्टा उनके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का हमेशा जो है प्रताड़ना का शिकायत मिलता रहता है। हर गांव से इस तरह का शिकायत मिलता है और ये सिर्फ निषाद के साथ नहीं, जो भी कमज़ोर तबका है उसको दबाने का काम राजद के लोग करते हैं। तो इसलिए जो विपरीत धारा के साथ जाकर के मुकेश जी जुड़ गए हैं, एनडीए के साथ रहते हैं तो उसका एक अलग महत्व होता है
और आरजेडी के साथ कभी भी जो निषाद समाज का कोई लेना देना नहीं रहा है, बल्कि उससे कभी अच्छा संबंध नहीं रहे हैं सामाजिक स्तर पर, इसलिए हमको नहीं लगता है कि उसका कोई असर होने वाला है। पहले भी वो महागठबंधन में थे, तब उन्होंने महागठबंधन छोड़ा, फिर एनडीए का हिस्सा बने, 11 सीटें मिली, फिर वापस महागठबंधन में जाके आपको लगता है कि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को मिलेगा? क्योंकि छवि तो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। देखिए, इस पिछले बार भी जो घटना घटी, चूँकि राजद का जो स्वभाव है लोगों के साथ भेदभाव करना, समय पर काम नहीं आना, या धोखा देना, या टिकट दे के छीन लेना, ये सब जो है हड़पने की नीति है उनकी। और पिछले बार तो जो आज हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी खुशी खुशी शामिल हुए हैं राजद के साथ महागठबंधन में या इंडिया अलायंस में, तो पिछले बार तो इनके द्वारा ही कहा गया था कि हमारे पीठ में खंजर घोंपा गया। तो खंजर का असर हो सकता है मुकेश जी भूल गए हों, लेकिन समाज तो नहीं भूले हैं। समाज को तो आज भी याद है कि खंजर भोंका गया, और वह जख्म तो समाज के अंदर में आज भी कायम है। तो उस जख्म को भूले नहीं हैं लोग, और हमको नहीं लगता है कि इसका कोई असर होने वाला है। अगर हम एनडीए की बात करें, 2 सहनी नेता हैं, एक आप है, एक हरी सहनी है। आप लोग इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हो, और क्या आपके समाज के लोग मुकेश सहनी को वोट देंगे या फिर वापस एनडीए को ही जिताने का काम करेंगे? देखिए, बहुत बड़ा कारण है, आप समझ लीजिए। निषाद समाज का हम हों या दूसरे लोग हों, हम 2 आदमी नज़र आते हैं, चूँकि मंत्री हैं लेकिन कई विधायक भी हैं, बहुत सारे दल से भी जुड़े हुए, चाहे जनता दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सब जो हमारा एनडीए है उसमें बहुत सारे नेता हैं। गांव स्तर पर भी एनडीए में हमारे साथ नेता हैं, वो सभी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात को मानिए कि निषाद समाज हमेशा से देश के मुख्य धारा में रहे हैं, और जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनके साथ ही रहते हैं। और ख़ास करके जो राजद का कभी इनसे नाता नहीं रहा है शुरू से। हम लोग चाहे वो 15 साल राष्ट्रीय जनता दल का सरकार रहा हो, उस समय भी निषाद समाज के लोग उनके साथ समर्थन में नहीं थे। और अभी लगातार हम लोग 18 साल से देख रहे हैं बिहार के अंदर में अति पिछड़ा को आरक्षण देने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। जो हमारे समाज के लोग मुखिया भी नहीं बन पाते थे, जिला परिषद नहीं बन पाते थे, अध्यक्ष नहीं बन पाते थे, विधायक नहीं बन पाते थे, आज सब पद पर लोग काबिज हो रहे हैं। और लोगों का संबंध सीधा सीधा एनडीए और हमारे नेता नीतीश कुमार जी से है। इसलिए हम लोग को भरोसा है कि निषाद समाज एनडीए गठबंधन के साथ रहेगा, और इसका एक नहीं और भी अनेकों कारण हैं। अच्छा, 3 सीटें मिली है, झंझारपुर, मोतिहारी और गोपालगंज। क्या लगता है एम-वाई समीकरण की अगर हम बात कर ले तो मुकेश सहनी के लड़ने से कहीं ना कहीं एनडीए को वोटों के मार्जिन में तो कुछ तो नुकसान होगा, या फिर वो भी नहीं होगा? अगर हम आपकी सोच से बात करें, आपको क्या लगता है, मदन सहनी जी को क्या लगता है कि समाज क्या करेगा इन 3 सीटों पे? देखिए, आप समझ लीजिए, वहाँ का जो समीकरण है झंझारपुर का, वहाँ अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, और उसमें निषाद का भी वोट है, और भी कई जाति है अति पिछड़ा का। वो सभी लोग जो है एनडीए के कैंडिडेट जो हमारे वहाँ हैं, और वहाँ के हम प्रभारी भी हैं, तो वहाँ पे हमारा भी विशेष रूप से वहाँ हम लोग लगेंगे। और हम लोग आज कह सकते हैं 40 सीट में 1 सीट तो वो भी हम पूरे भरोसा से कह सकते हैं कि किसी भी कीमत पर वो हम लोग जो हमारे कैंडिडेट हैं जेडीयू के, वो जीतेंगे। रही बात मोतिहारी में, तो वहाँ राधा मोहन सिंह जी हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो लगातार जीतते रहे हैं और लोगों का भरोसा उनके साथ है। इस बार भी वो सीट जीतेंगे। गोपालगंज में ये किनको उम्मीदवार बनाएंगे इसका अभी तक कोई पता नहीं है। मोतिहारी में किसको उम्मीदवार बनाएंगे इसका भी कोई पता नहीं है, और झंझारपुर में किसको टिकट देंगे इसका कोई पता नहीं है। और अभी से हम लोग का उम्मीदवार कितने पहले से लगे हुए हैं, तो इसलिए
इनका जो भी कैंडिडेट सामने आएगा वो टिकने वाले नहीं है। और वोट का समीकरण अब ले करके जातिवाद के आधार पर अब आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और फिर जिस जाति का बात आप लोग कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो या यादव हो, वो सिर्फ आरजेडी के साथ क्यों रहेंगे, ये तो सवाल उठता है ना। मुस्लिम के लिए जितना काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, या यादव को जितना राजनीति में हिस्सेदारी भाजपा ने दिया है, जदयू ने दिया है, उस तरह का तो हिस्सेदारी राजद ने नहीं दिया। राजद तो सिर्फ सिमट करके अपने फैमिली तक रह गए हैं। और हम लोग तो देखते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा में हो, आप 2005 से पहले का तस्वीर देख लीजिए, एक ही तरह का या दो तरह का जाति विशेष के लोग वहाँ बैठने का काम करते थे। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ यह व्यवस्था किया कि हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग अब वहाँ जा कर के झांकते हैं विधानसभा के अंदर में, तो उनको अपने अपने समाज के लोग वहाँ बैठे हुए और उनके लिए काम करते हुए नज़र आते हैं। तो ये तो पारदर्शिता है, ये जो है सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग तो न्याय नहीं किए हैं, न्याय करने का काम जो है मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। इसलिए सभी लोगों का भरोसा है और विकास के साथ लोग जुड़े हुए हैं। विकास के नाम पर एनडीए के साथ लोग आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से तिबारा लोग मौका देंगे और देश का सेवा करेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, जिस तरीके से चुनावी शंखनाद हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जमुई से चुनावी शंखनाद किया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें सामने आएगी। एक तरफ मुकेश सहनी की बात कर ले तो उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया है, लेकिन सीधे सीधे मदन सहनी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि समाज सिर्फ काम के नाम पे इस बार वोट देगा, रोज़गार के नाम पे वोट देगा, और जो काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किए हैं वो उसको देखते हुए वोट दिया जाएगा। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए भारत लाइव के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।